कांग्रेस पार्टी की तरफ से लखनऊ के अंदर प्रेस वार्ता की गई और कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की भी कोशिश की गई और ख़ास तौर पर महिलाओं को 40% के करीब कांग्रेस की तरफ से सीट देने की बात की गई है। यानी कि कहें तो चुनाव के अंदर अब महिलाएं भी अपना योगदान देंगी और कहीं ना कहीं पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी दोबारा से अपनी मजबूत पकड़ को कहीं ना कहीं बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और जो कभी कांग्रेस के अंदर थी वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लखनऊ के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कहीं ना कहीं 400 से ज़्यादा की सीटें हैं जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार उतरेंगे, मगर उसके अंदर लगभग 40% के करीब सीटों को महिलाओं को देने की बात की गई है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी को दोबारा से मजबूत, यानी कि सीधे सीधे कहें तो पूरे पुराने दमखम के साथ वापस आने की कोशिश कर रही है। मगर वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फूट है वो भी कहीं ना कहीं अब दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं ये कहा कि मीडिया से दूरी बना के रखे, अगर किसी भी नेता को कोई दिक्कत होती है तो वो उनसे आला कमान से आके बातचीत कर सकते हैं। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की जो कमजोरी थी उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा भी उठाती नजर आ रही थी, मगर अब कहीं ना कहीं भाजपा को करारी टक्कर देने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करती नजर आ रही है। उसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज प्रेस वार्ता करके स्पष्ट कहा कि महिलाओं को आगे सम्मान दिया जाएगा, महिलाओं को सीट दी जाएगी, 40% की बात टिकट देने के लिए बात की गई है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अब महिलाओं को आगे करेगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से मानवता को झकझोर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को किसी जल्लाद ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। ताज़ा मामला रायबरेली जनपद के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बकिया गांव का है, जहां गांव के बाहर खेतों में एक मानसिक विक्षिप्त का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से किसी ने इसकी सूचना परिजनों व पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि शव की पहचान पड़ोस के गांव नेवादा के रहने वाले दीपक के रूप में हुई है। मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ आज सवेरे थाना ऊंचाहार पर 112 से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव जिस पे किसी ने तेज धार से गर्दन पर हमला किया है, वो इटौरा बुजुर्ग के वरहद में आगे पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर ऊंचाहार, सीओ डलमऊ और फॉरेंसिक साइंस की टीम और हमारे एसओजी की टीम सभी लोग यहाँ मौके पर पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि ये दीपक सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो यहीं बाबूगंज के आसपास का रहने वाला है और ये मुकदमा पंजीकृत कर आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में कल शरद पूर्णिमा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर मथुरा के वृंदावन में भारी संख्या में भीड़ देखते हुए मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, जगह जगह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिससे आने वाले वाहनों के लिए वहां रोका जाए और श्रद्धालुओं के लिए ई रिक्शा के जरिए वो बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचा जा सके, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। और प्रशासन के द्वारा जगह जगह बैरिकेड लगाए गए, भारी मात्रा में यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात किया जाएगा, जिसको लेकर मथुरा प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे, जगह जगह बैरिकेड लगाई जाएगी, सभी की चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। क्योंकि मथुरा के वृंदावन में कल भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसको देखते हुए मथुरा प्रशासन के द्वारा जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। क्यों आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या की व्यक्तिगत रखते हुए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होने की संभावना है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए वृंदावन में आने वाले ट्रैफिक की व्यवस्था का संचालन निम्न प्रकार किया जाएगा। एक्सप्रेस वे से आने वाले सभी बड़े वाहन पशुपैठ पार्किंग स्थल पर और छोटे वाहन दारूह पार्किंग
टीएफसी पार्किंग, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टैंड पार्किंग, मंडी सहित पार्किंग में पार्क कराए जाएंगे। इसी प्रकार मथुरा की तरफ से जाने वाले सभी वाहन टीएफसी पार्किंग, चौहान पार्किंग, आईटीआई पार्किंग में पार्क कराए जाएंगे। परेशानी न हो, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस समय मुंबई के अथर रोड जेल में बंद हैं। उनसे खाना देने वाला और उनके जो भक्ता होते हैं उसे पहुंचाने वाला 420 केस में बंद आरोपी श्रवण नाडर जेल से बाहर आकर जब मीडिया से बात किया, जो खुलासे किया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। नाडर की माने तो आर्यन खान ने अभी तक जेल की रोटी नहीं खाई है, सिर्फ बिस्किट, चिप्स और चाय खा रहे। आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जहां जमानत नहीं मिल रही है, वहीं जेल में भी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई। जेल से रिहा हुआ आरोपी श्रवण नाडर ने कहा कि आर्यन खान काफ़ी गुमसुमा रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करते। उनके सेल में लगभग 100 कैदी हैं। वो किसी के साथ आते जाते या कहीं बात करते हुए भी दिखाई नहीं दिए। श्रवण ने जिस तरीके से कहा कि जो जेल के भक्ता होते हैं रोटी चावल, वो भी अभी तक आर्यन खान ने नहीं खाया है, सिर्फ बिस्किट और चाय पर वो जेल की हवालात की जो सजा है वो काट रहे लेते हैं। और उसको 4,500 रुपया महीना मनी ऑर्डर आता है। बस 4,500 ही खर्चा कर सकते हैं एक महीने में, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसमें 4,500 का क्या क्या किया? कोई कैंटीन में बिस्किट ले सकता है, कुछ अचार ले सकता है, बेसन आता है, चूड़ा वो ले सकता है, बस चूड़ा आता है वो सब ले सकता है। तो अभी मतलब लास्ट में जब आने लगे आप, तो आपने आर्यन से मुलाकात की परसों? मुलाकात किया ना, उसने कैंटीन भी मंगाया, वो पानी का बॉटल बिटल सब उसने मंगाया था। क्या बोल रहा था वो? मंगाया कैंटीन से। कितना बॉटल मंगाया था? 3-4 ग्रुप। लगातार जहां आर्यन खान मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई और बहस चल रही है, वहीं जेल से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ऐसे में खान की मुश्किलें भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ANB न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। जिन सरकारी कर्मचारियों के घर का खर्च उनकी वेतन से चलता हो और उन वेतन पर रोक लग जाए, तो वह कैसा कदम उठा सकते हैं, यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिला है। जी हां, रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत इटौरी निवासी श्रीनिवास माझी, जो कि राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर पदस्थ थे और 57 वर्ष की उम्र के थे, वह आज सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि श्रीनिवास माझी एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर गए हैं, जो कि 2 पन्नों का है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि उनका मासिक वेतन बंद है, जिस कारण से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सुसाइड नोट में यह भी लिखा गया है कि जवा थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उनकी पत्नी का झगड़ा बसोर परिवार से चल रहा था और जब उनकी पत्नी जवा थाने में FIR करने के लिए गई तो वहां पर FIR दर्ज नहीं हुई, जिससे आहत होकर श्रीनिवास माझी ने आत्महत्या का कदम उठाया और जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। सुबह जैसे ही इस बात की जानकारी घर वालों को हुई तो घर वाले इकट्ठा हो गए और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घर वालों के द्वारा यह भी आरोप लगाए गए हैं कि जवा पुलिस के द्वारा पहले तो FIR दर्ज नहीं की गई, एक सादे कागज में लिख लिया गया और इसके बाद उसी में साइन बनवा कर दे दिया गया और वो भी कागज में ऐसे शब्द लिखे गए कि कोई पढ़ ना पाए। परिवार वाले लगातार लाश को रखकर अपनी मांग पूरी करने के लिए बोलते रहे। परिजनों का साफ तौर पर मांग थी कि जो वेतन रुका हुआ है वह वेतन उपलब्ध करवाया जाए और बसोर परिवार पर FIR दर्ज हो। हालांकि 57 वर्षीय पटवारी ने जिन कारणों से आत्महत्या को अंजाम दिया है वह कोई छोटे कारण नहीं है। ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों के इन दिनों
पेमेंट नहीं आ रही। सरकार जहां दस्तक अभियान चलाकर लोगों की अच्छी सेहत देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में आशा संगिनियों ने चीफ फार्मासिस्ट पर अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए दस्तक अभियान को पूरी तरह से ठप कर दिया है। पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर का है, जो बासी तहसील क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर आशा संगिनियों ने सैकड़ों की संख्या में दस्तक अभियान को ठप कर दिया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि चीफ फार्मासिस्ट पर विभागीय अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे हम लोग दस्तक अभियान को पूरी तरह से ठप कर उन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना दे रही हैं। एएनबी न्यूज़ धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। लगातार 48 घंटों से जनपद में बारिश हो रही है और इस बारिश ने अब की बार किसानों की कमर तोड़ दी है। आप देख सकते हैं इस समय हम थौरा ग्राम सभा में हैं, जो कि अमेठी जनपद में है, और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे धान की फसल जो है गिरी हुई है और ये पूरी भी पकने के उस पर है, पकने वाली है। कुछ फसलें हैं जो पक गई हैं। किसान हैं जो धान की फसलों को उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कुछ हमको सहायता मिल जाए और ये धान जो हमारी फसल बर्बाद हो रही है, फसल बर्बाद होने से बच जाए। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी ये जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी बारिश होने की संभावना है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या नुकसान हो रहा है। दादा क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र, ये बताइए कहाँ गए हैं? ये थौरा में। ये अब की बार ये बारिश से कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है, हम न तो काट सके न पीट सके, आपके सामने देख लिया। तो क्या ये धान की फसल का नुकसान है कि और सब चीज़ के नुकसान है। बहुत जने किराया बोए दे हैं, अंचा पंचा बोए दे हैं, वो सब सरतिन। तो वहाँ लगभग कितना आपका धान का नुकसान हुआ है? अब लगभग अब का बताए कौन? 3 से 4 बीघे। हाँ 3 से 4 बीघे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे हमारे साथ और भी हैं, किसान महिला भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है इसकी आपका? नाम है कमलेश देवी। ये बताइए आपका किस प्रकार से अब की बार नुकसान हुआ है बारिश हम काट डाले रहे साहब, काटे के बावजूद पानी भर गया है एकदम। तालाब के किनारे हमारी जमीन है, बस पूरा पानी से एकदम। बार कैसे आपका गुजारा? अब गुजारा हमारा जैसे देगा गवर्नमेंट वैसे भी होगा, कैसे करी गुजारा? 12 बच्चे हमारे हैं, नाती पोता। गवर्नमेंट से आप किस प्रकार की मदद चाहती हैं? हम मदद चाहती हैं, हमका खाने का हमारे बच्चन का कुछ दें तो अच्छा है। कैसे जियाऊ हम आप बच्चा? तो ये किसान थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि अब की बार ये जो प्राकृतिक आपदा के रूप में बारिश आई है, इससे जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। खड़ी फसल गिर गई है जो कि अब सड़ रही है, जमने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। अब हम जो है गुजर बसर के लिए सरकार के ऊपर निर्भर हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़ अमेठी। जायदाद के लिए 2 बेटों ने अपने ही पिता की हत्या कराने का मामला पिछले 2 अक्टूबर को भिंड में निकलकर सामने आया था, जिसकी जांच पड़ताल जब शहर कोतवाली प्रभारी राजकुमार शर्मा ने गहराई से की तो कुछ और ही नया खुलासा निकलकर सामने आया है। भिंड शहर में गोविंद नगर स्थित अतवल सिंह यादव, जो कि अपने मकान में रहते थे और एक जायदाद को लेकर बाप और उनके बेटों में ही विवाद चल रहा था। इसी को लेकर उनके 2 बेटे संजय और एक धर्मवीर, इन दोनों बेटों ने मिलकर अपने पिता अतवल सिंह की हत्या अपने ही परिवार के एक और सदस्य, जिसका नाम फौजी कहते थे, उसके द्वारा कराई थी। इस बात की जब गहराई से शहर कोतवाली प्रभारी राजकुमार शर्मा ने जांच पड़ताल की तो नया खुलासा निकलकर सामने आया, जिसमें इन तीनों के साथ एक और सुपारी किलर शामिल था और अतवल सिंह जिनका मर्डर हुआ था, उनके दोनों बेटों ने 2 लाख रुपए में सुपारी देकर हत्या कराई थी। ये बात का खुलासा भिंड पुलिस ने किया है और 50,000 रुपये की राशि नकद दी गई थी। शेष काम होने के बाद तय हुआ था। इस बात का खुलासा भिंड शहर कोतवाली प्रभारी राजकुमार शर्मा ने किया है। फिलहाल
दोनों आरोपी और एक नज़दीक के रिश्ते में लगने वाले भाई, तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से 2 बाइक और एक अवैध कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। ANB न्यूज़ के लिए भिंड से प्रदीप राजावत। बाईपास मार्ग पर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अभी पिछले 5 दिन पूर्व सपा कार्यकर्ताओं ने खस्ता हालात और टूटी हुई सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें 60 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उसको लेकर स्वामी उमेश ने कहा कि हम ऐसे फर्जी मुकदमों से नहीं डरते जब तक कार्य नहीं चलेगा। कार्य हमारे बीच में नहीं आया, इसलिए बेबस होकर के हमने रोड जाम करने का काम किया था। मौलिक अधिकार है। कई बार SDM को ज्ञापन दिए, हमने तहसीलदार को ज्ञापन दिए, किसी ने हमारी बात को नहीं सुना, इसलिए बेबसी हो गई हमारे लिए। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र को अपना परिवार मानता हूँ। अगर उसके पैर में कांटा लगता है तो स्वामी उमेश के पैर में कांटा लगता है मेरे क्षेत्र के। मैंने अपने क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ा बड़ा बलिदान दिया है। मुझे दर्द इस बात का होता है कि मेरे क्षेत्र की जनता इस सड़क पर को निकल रही है, वो परेशान है। सड़क ठीक नहीं होगी, ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। शाहजहांपुर में अधिवक्ता की हत्या के बाद देवरिया में अलर्ट देखने को मिला। आज पूरे कचहरी में देवरिया के CO सिटी श्रेष्ठ त्रिपाठी, सार कोतवाल, नवीन सिंह और सदर SDM सौरभ सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने पूरे कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जी बता दें यहाँ पर हम कि शाहजहांपुर में अधिवक्ता की हत्या के बाद देवरिया पुलिस अलर्ट पर है कि यहाँ के न्यायालयों में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी स्थिति न पाई जाए। इसके लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्र के निर्देश पर सुबह ही आज सदर SDM सौरभ सिंह, CO सिटी श्रेष्ठ त्रिपाठी और शहर कोतवाल नवीन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ताओं के साथ वहाँ स्टैंड में खड़ी गाड़ियों का और पूरे भवनों का और पूरे वहाँ के क्षेत्र का निरीक्षण करके और सुरक्षा का जमीनी स्तर पता लगाया कि कहीं यहाँ कोई गतिविधि तो नहीं खराब है। लेकिन ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। प्रदेश में जब कोई घटना होती है तो एक दिन चेकिंग की जाती है, यह अधिवक्ताओं का भी कहना था। इसके लिए गेट पर ही उन लोगों को बाकायदे परिचय पत्र जारी करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। आखिर इसके लिए प्रशासन कितना अलर्ट है कि न्यायालयों में भी ये घटनाएं हो रही हैं। जो शाहजहांपुर के घटना के बाद अधिवक्ताओं में रोष भी देखा जा रहा है और अधिवक्ताओं में काफ़ी इसका विरोध भी है कि सुरक्षा के कहीं पुख्ता इंतजाम किया जाए। बड़े बड़े मुकदमों में वकील जहाँ मामले देख रहे हैं उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है या उनके लिए सवाल बना है। लेकिन फिलहाल देवरिया में सुरक्षा की चौकस व्यवस्था की गई है। देवरिया का पूरा प्रशासन अलर्ट पर है और यहाँ के सड़क से लेकर न्यायालयों तक में चेकिंग की जा रही है और देवरिया में पुलिसकर्मी सभी पर अपनी निगाह रखे हुए हैं। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता करके आदि आबादी को निमंत्रित किया है और उन्होंने जनता से अपील की है कि 40% कांग्रेस इस बार विधानसभा में टिकट महिलाओं को देगी, जिसके कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा अगर मेरा बस चलता तो मैं 50% महिलाओं को इस विधानसभा जो आने वाले हैं 2022 में मैं टिकट देती। उसी को लेकर गाजियाबाद की महिलाओं में काफ़ी खुशी की लहर है। हमारे संग बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी AICC सदस्य है एवं जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी बात करने के लिए हैं। विजेंद्र यादव जी का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि आज लखनऊ में प्रेस वार्ता करके श्रीमती प्रियंका गांधी ने आह्वान किया है और आदि आबादी को निमंत्रण दिया है, 40% टिकट देने का वादा किया है, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हो? ये बहुत ऐतिहासिक और ठोस कदम हम सब की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लिया है। उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दल
न पहले कोई कर पाया है और न कोई अब कोई कदम महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के पक्ष में उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका स्वाभिमान, उनका आत्मसम्मान, जो आधी आबादी की मालिक हैं, इस बात को गंभीरता के साथ ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने आज ये घोषणा की है 40% उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा के चुनाव में 2022 में कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक और स्वागत। हमारे संग जिला अध्यक्ष बरिंदर यादव जी, इन्होंने महिला शक्तिकरण को लेकर काफ़ी विस्तार से हमें बताया और जो उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कानून राज है उसके बारे में भी विभिन्न सवालों के बेबाक तरीके से उत्तर दिए। और इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। गाजियाबाद की 5 सीटें हम जीत के लाएंगे। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग में परवीन अरोड़ा। जनपद जालौन में कुछ दिन पहले अपराधों के गिराफ पर लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने सभी थाने व कोतवालियों में निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इन अपराधों पर लगाम लगाई जाए। वहीं हम बात कर लें 8 थाना क्षेत्र के इंगोई खुर्द की, तो 8 थाना क्षेत्र के इंगोई खुर्द में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशानुसार कोच सीओ व एसओजी व सर्विलांस टीम को इस पूरे मामले में लगाया गया था। वहीं आज कोच सीओ व एसओजी सर्विलांस टीम की कड़ी मेहनत के बाद इस पूरे मामले में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस लाइन औरई में खुलासा करते हुए बताया कि 8 थाना क्षेत्र के इंगोई खुर्द में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। तांत्रिक ने वादा किया था कि छुट्टी कर देगा और वो छुट्टी नहीं कर पाया था, उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। तो इसी बात से ये लोग उसके प्रति रोष में थे और प्रतिशोध की भावना रखते थे। इसीलिए इसमें मोहित ने सारी जानकारी इकट्ठा की कि कैसे किस समय वो बाहर है, और बाकी अपने दोनों अन्य साथियों दुर्गेश और सुरेंद्र को बुलाया और गोली मारकर उसकी हत्या करा। सर इसमें और भी लोग शामिल हैं? इसमें 2 लोग जो है गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा रहे हैं और तीसरा अभियुक्त अभी फरार है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ANB न्यूज़ महेंद्र राजपूत जालौन। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी परिवर्तन रथ यात्रा लेकर 75 जिलों में निकले हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। हम इनसे जान लेते हैं किस तरह से मेहनत करना क्या है। सर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, हमारी ये परिवर्तन रथ यात्रा मथुरा से शुरू हुई, कृष्ण जन्मभूमि से। अब हम पूरे उत्तर प्रदेश में इस यात्रा के द्वारा घूमेंगे, समीक्षा भी करते जाएंगे। और समीक्षा सामाजिक परिवर्तन यात्रा इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए ये अपना एक तो इकबाल खो चुकी है। ब्यूरोक्रेट से कोई पकड़ नहीं है और जितने भी निर्णय लिए हैं, जितने भी कानून पास किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियों के गलत नीतियों की वजह से पूरे देश और प्रदेश में संकट आ गया है। लोग गरीब होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो उसकी वजह से पूरे जनता परेशान है। तो इसलिए हम निकले हैं अपने सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर। अध्यक्ष जी, सपा के साथ क्या ऐसा कारण है कि मेल मिलाप नहीं हो पा रहा? देखिए, हमारा तो प्रयास है, लगातार प्रयास है। और अगर हम सब लोग जो समान विचारधारा वाले सेकुलर पार्टियाँ और समाजवादी पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने कहा कि हम अपना परिवर्तन रथ यात्रा लेकर निकले हैं और ये रथ यात्रा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़, झांसी। सरकार लाख प्रयास करे लेकिन यहाँ जो है लोगों की दुर्दशा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। वजह यह है कि यह जो सरकार की योजनाएं हैं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। यह कस्या ब्लॉक के चकदैया में बन रहा ओवरहेड टैंक जो 1.5 वर्षों से निर्माणाधीन है, लेकिन विभाग की लापरवाही और या उदासीनता के चलते यह आधा अधूरा बना हुआ है। जो यह एक गांव की दशा नहीं है, यहाँ हर ब्लॉक के दर्जनों गांवों की यह दशा है। जो ये ओवरहेड टैंक बने हैं आधे अधूरे निर्माण कर ठेकेदार फरार हो गए, तो वहीं जो पाइपलाइनें बिछी हैं वह जो है जगह जब ये स्टार्ट होता है पानी तो जगह जगह ये लीकेज शुरू हो जाता है, लेकिन न तो इस पे जिम्मेदारों की नजर रहती है और न ही कोई राजनीतिक व्यक्ति इस पे पहल करता है। इस वजह से लोगों को शुद्ध जल मिलना दुश्वार हो गया है। वहीं इस गांव के ग्राम प्रधान जो है दर्जनों बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी चालू नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि ओवरहेड टैंकों की दशा कब तक सुधरती है या इसी तरह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी रहती है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज़, कुशीनगर। वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन हुआ है मुस्तैद। उज्जैन कलेक्टर ने कल टीएल की बैठक में अधिकारियों को चेताया कि जल्द से जल्द दिवाली के पहले 92% वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। वहीं हम आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में भी 2 वैक्सीनेशन टीम को लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं और तराना और महिदपुर में वैक्सीनेशन अभी कम होने के कारण वहाँ भी अधिकारियों को चेताया गया है कि जल्द से जल्द वहाँ पे 92% का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। अभी महिदपुर और तराना में 51.2% ही वैक्सीनेशन हो पाया है। वहीं हम आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कम होने के कारण उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश भी दिए हैं कि अगर पटवारी और तहसीलदार जल्दी इसके अंदर काम नहीं करते हैं तो उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है और वैक्सीनेशन को दिवाली के पहले 92% तक उसको कंप्लीट कराना है, जिसको लेकर उज्जैन कलेक्टर ने टीएल की एक बैठक रखी जिसमें सभी अधिकारियों और सभी अधिकारियों को उन्होंने चेताया है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कार्य पूरा किया जाए। उसके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी और वहीं पर जिन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अच्छा हो चुका है और वहाँ के पंचायत सचिवों और वहाँ के जनपद को भी पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम बता दें कि वैक्सीनेशन के काम को अब थोड़ा ढिलाई में लिया जा रहा है और वैक्सीनेशन पूरी तरह से महिदपुर तराना में कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसको लेकर उज्जैन कलेक्टर ने एक टीएल की बैठक रखी थी और उसमें कहा है कि वैक्सीनेशन 92% दिवाली के पहले हो जाए, नहीं तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी हम बता दें आपको कि तराना और महिदपुर में 51.2% ही वैक्सीनेशन हो पाया है। उज्जैन से ANB न्यूज़ के लिए विजेंद्र यादव।